इस वक्त हम जो कंडीशन देख रहे हैं पूरे भारत की, और बिलखुसूस उन बस्तियों की या उन स्टेट्स की, जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में, जिन प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम देख रहे हैं वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश और एक तरीके से हमें अंडर प्रेशर रहने की, दबाव हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ सकते हो किसी मस्जिद में, अपनी मर्जी के मुताबिक मस्जिदों में जोर से माइक बजाकर अजान नहीं दे सकते हो, अपनी मर्जी से जीने के दिन तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगी तो हमारी मर्जी के मुताबिक, अजान भी देना होगी तो हमारी मर्जी के मुताबिक। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमको मारने का प्लान नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिए आप कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मिटा दें, ये कभी नहीं होगा। और एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बीजेपी ये चाहेगी ही नहीं कि मुसलमान मिट जाएं, मुसलमान बर्बाद हो जाएं, मुसलमान खत्म हो जाएं, क्योंकि हम ही मुसलमानों को जिंदा रखकर उसको पूरी जिंदगी हमारा नाम ले लेकर कुर्सी को बचाना है। हमें गालियां दे देकर हुकूमत करना है। इसलिए हमको बर्बाद करने का सपना तो वो नहीं देख सकती है, क्योंकि अगर हम ही बर्बाद हो गए तो वो हुकूमत कैसे करेगी, सल्तनत कैसे करेगी, वो कुर्सी पर कैसे आएगी। तो हमको बर्बाद तो नहीं करेगी, लेकिन हमको अंडर प्रेशर रखेगी। ऐसे रहो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे रोजे रखो, ये खाओ, ये पहनो, हम ये नहीं खाने देंगे, हम ये नहीं पहनने देंगे। इस तरीके के उसूल बनाकर वो हमें प्रेशर में रखने की कोशिश करेगी, और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि वो जिस इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये इस्लाम तुम्हारा भी मजहब है, सिर्फ हमारा नहीं है। हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अमल से ये साबित किया है कि ये दीन हमारा है और ये सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ये मैसेज हमने दिया है, इसलिए वो आज हमको, हमारे नबी को, हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। अगर हमने उनको ये बताया होता कि यही इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी ऋषि मुनि इस दुनिया में आए, सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का और सारे ऋषि और मुनियों का धर्म यही इस्लाम था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कोई नया दीन नहीं दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नया दीन नहीं दिया है, ये वही दीन है। हमें ये बताने की जरूरत थी अपने बिरादराने वतन को कि यही दीन नूह का है, यही दीन इब्राहीम का है, यही दीन मोसेस का, मूसा का है, यही दीन जीसस का, ईसा मसीह का है, बल्कि यही दीन
रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का भी है। हमने ये बताने की कोशिश नहीं की। यहां से हौसले बुलंद हुए हैं उनके। कुरान करीम कितने वाज़ेह शब्दों में, कितने वाज़ेह लफ्जों में, स्पष्ट शब्दों में कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को, उसी धर्म को मशरू करार दिया है। हमने आपके लिए वही दीन उतारा है। हमने आपको उसी दीन को देकर भेजा है। मा वस्सा बिही नूहन, जिस दीन को आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी। गौर कर रहे हैं ना, जिस दीन को हमने देकर नूह को भेजा था, नूह को भी इसी दीन की वसीयत की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो पैगंबर इस दुनिया में आए, इब्राहीम, मूसा और ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। कहां कहा अल्लाह ताला ने कि ये एक नया दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर भेजा है? ये तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है जो आपसे पहले नूह को, और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहां नूह है, लेकिन वेदों में जब आप पढ़ेंगे, स्मृतियों में जब आप पढ़ेंगे, पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, तो नूह का नाम मनु की शक्ल में मिलता है। और हिंदू धर्म की बाकायदा, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, एक किताब है जो मनु की पूरी जीवन पर आधारित है। उसका नाम है मनुस्मृति। मनु का जो एक किस्सा, एक कहानी, एक वर्णन उस मनुस्मृति में लिखा है, वो इस तरह है। मनु ने अपनी जाति, अपने समूह के लोगों से कहा, एक ईश्वर की पूजा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं एक ईश्वर की पूजा की तरफ। यह मनुस्मृति में लिखा है। जात और समूह के लोगों ने उनकी एक भी बात न मानी। फिर मनु ने श्राप दे दिया। श्राप समझते ना, बद्दुआ। फिर मनु ने श्राप दे दिया, यानी बद्दुआ दे दी। हाय प्रभु, मेरी जात को नष्ट कर दे, मेरी कौम को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें बाकी मत रखना, मत छोड़ना, सबको बर्बाद कर दे। इस श्राप के बाद, इस बद्दुआ के बाद, ईश्वर ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर ईश्वरीय प्रकोप आया। प्रकोप मीन्स अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, ईश्वरीय प्रकोप आया। आकाश से बारिश होने लगी, धरती से भी, जमीन से भी पानी निकलने लगा, और ये पानी पहाड़ तक, एक पर्वत तक पहुंच गया। मनु का पुत्र भी मनु की बात नहीं माना, और वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, हाय पुत्र, आज मेरी बात स्वीकार कर ले, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा और मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, और पानी
पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया, और मनु का पुत्र भी उस जल पलायन में, उस आसमान से गिरने वाले पानी और धरती से निकलने वाले पानी जो पहाड़ तक पहुंच गया था, उस पानी में डूबकर मनु का पुत्र भी मर गया। यह वाकया, यह किस्सा मनुस्मृति में मनु के बारे में लिखा है। क्या कहेंगे आप इस किस्से को? क्या यह किस्सा, क्या यह कहानी कुरान करीम में बयान नहीं हुई है? बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से इसी किस्से को कुरान ने पेश किया है, लेकिन मनु की जगह पर नाम नूह का लिया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिसको मनु मानते हैं, हमारे यहां उन्हीं को नूह कहा गया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, और कुरान ने तो नूह अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ को भी रिकॉर्ड कर लिया, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन तय्यारा इलाहल आलमीन। इस जमीन के ऊपर किसी भी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन तय्यारा, काफिरों के घरों में से किसी घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक घर भी बाकी रह गया तो उस घर से भी फासिक और फाजिक और काफिर औलाद ही पैदा होगी, इसलिए उसको भी बर्बाद कर दो। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। फिर जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कनान से आ, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। मुझे मेरे रब ने जो दावत दी है, जो पैगाम दिया है, जो मैसेज देकर भेजा है, जो आदेशोपदेश देकर भेजे हैं, तू उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और मान जा, तौहीद को कबूल कर ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम के साथ हैं। कहा देख, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, मर गया। यही किस्सा तो कुरान ने बयान किया है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, हमने यही दीन आपसे पहले नूह को दिया था, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही धर्म है। मैं क्यों कहूं नूह का यही मजहब था? मैं तो अपने बिरादराने वतन को बताऊंगा कि तुम जिस मनु को मानते हो, उस मनु का भी दीन यही है। क्यों आज हमारी मस्जिदों की तलाशी ली जा रही है? क्यों हालात इस तरीके के बिगाड़े जा रहे हैं? क्यों इस इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है? हमने बताने की कोशिश नहीं की। आज बताया होता तो यह हाल आज हमारा नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आशू कहा गया है वेदों में, पुराणों में आशू, और हव्वा अलैहिस्सलाम को वेदों में हियुवती या शत्रुपा, दोनों लफ्ज, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए। हियुवती यानी हव्वा और शत्रुपा। ईश्वर ने जब आदम का आशू का पुतला बनाया, फिर उसमें आत्मा डाली, फिर उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जन्नत में भेज दिया। आशू को जन्नत में बोरिंग महसूस हुई, तब ईश्वर ने उनकी सुकून के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पसली की हड्डी से शतरूपा को पैदा किया।
शत्रुपा को भी स्वर्ग में डाल दिया और आशु और शत्रुपा दोनों से कहा कि इस स्वर्ग में तुम खाओ पियो रहो टहलो घूमो। मनुस्मृति कह रही है लेकिन परंतु इस वृक्ष के निकट मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब कह रही है इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली शक्ल बदल कर आता है, कली मीन शैतान। फिर कली शक्ल चेंज करके आता है और आशु और शत्रुपा को बहकाता है और कहता है कि इस वृक्ष के निकट जाने से प्रभु ने, ईश्वर ने इसलिए मना कर दिया, जो इस वृक्ष के फल को खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। तुम दोनों खा लो। फिर वो दोनों उस कली के बहकावे में आ जाते हैं और उस वृक्ष के निकट चले जाते हैं और उसके फल को खा लेते हैं। और जैसी आशु ने और शत्रुपा ने उस वृक्ष के फल को खाया, स्वर्गीय वस्त्र जन्नती कपड़ा उनके शरीर से उतर गया, वो नग्न अवस्था में हो गए, दोनों नंगे कर दिए गए। आदम और हव्वा दोनों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और उन दोनों को इसी हालत में, इसी कंडीशन में उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया है, इसलिए अब तुम दोनों को स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर वो दोनों इस धरती पर आए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और ईश्वर को मनाते रहे, प्रार्थना करते रहे और फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह लिखा है मनुस्मृति के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है, क्या यह आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में नहीं लिखा? आदम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर उनके सुकून के लिए हव्वा को उनकी पिसली से पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में भेज दिया और अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कुलू वशरबू, जन्नत में खूब खाओ पियो, जितना टहलना चाहो टहलो, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन हमारा एक हुक्म मानना, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम दोनों आए आदम और हव्वा इस वृक्ष के, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना। ये अल्लाह ने एक हुक्म दिया था आदम और हव्वा दोनों को कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान ने उनको बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का वो फल खा लेते हैं जिससे मना किया गया था, और जैसे ही उन्होंने फल खाया जन्नती कपड़े उनके जिस्म से उतार दिए गए। अल्लाह ने कहा तुमने हमारी नाफरमानी की है, लिहाजा इस नाफरमानी के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों को इस जन्नत में नहीं रखा जाएगा। उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, और दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा दोनों ने पश्चाताप किया, तौबा की, इस्तिगफार किया, दुआ मांगी, अपने रब को मनाया। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए हमारे रब,
हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है। ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर, अपने जान पर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम दोनों की मगफिरत न की, हम दोनों को बख्शा नहीं, व तरहमना, और हम दोनों पर कृपा न की, हम दोनों पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। हमने बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी किताब जो कह रही है वही हमारा कुरान कह रहा है। अब अगर आप हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हो तो हकीकत में तुम अपने धर्म ग्रंथों की भी तौहीन कर रहे हो। अगर इस इस्लाम को तुम रुस्वा कर रहे हो तो हकीकत में तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहे हो।